हीट एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर 6 है क्लास 4 साइंस का पीएचडी के कोर्स के लिए ये हमने शुरू किया है। लेकिन इससे जो बाकी सीटी पीटीडीएम वगैरह हैं इसमें भी इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये बुनियादी कोर्स है। तो इससे एमसीक्यूज हम पिक करेंगे। सबसे पहले हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये एक जुमला है, इसमें हीट के मुतालिक आपको इंट्रोडक्शन दी गई है। हीट क्या है? असल में दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम एक साथ कहीं पे रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो बॉडीज़ हैं कोई से भी, एक हमारे पास गर्म बॉडी है और एक हमारे पास सर्द बॉडी है, ठंडा बॉडी है। तो ये दोनों हमने एक साथ टच करके रख लिए तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो ठंडा जिस्म है ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और जो गर्म है ये थोड़ा सर्द हो जाएगा, यानी इन दोनों का दर्जा हरारत जो है वो बराबर हो जाएगा। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि जो गर्म जिस्म है यहाँ पे, इससे तवानाई की एक किस्म दूसरे सर्द जिस्म की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है और सर्द जिस्म जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे कोई चीज़ फ्लो करके यहाँ पे आई है। तो ये चीज़ या ये तवानाई जो गर्म जिस्म से सर्द जिस्म की तरफ गई है, इसको हम हीट का नाम देते हैं। ये फ्लो जो करती है ये इसको हम क्या कहते हैं? हीट। तो खाली जगह इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हीट जो है वो हमारे पास ये तवानाई की किस्म होगा जो कि गर्म अजसाम से सर्द अजसाम की तरफ फ्लो करेगा टेम्परेचर या दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से। एक चीज़ गर्म होगी, एक चीज़ इससे थोड़ा ठंडा होगी, तो गर्म चीज़ से ये फ्लो करेगा ठंडे की तरफ, इसको हम हीट का नाम देंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं कि एक गर्म चाय है और इसमें हमने क्या आइस क्यूब मिला लिए हैं तो क्या होगा? ये सर्द हो जाएगा। या इसको इस तरह भी हम ले सकते हैं कि एक गर्म चाय कप में एक गर्म चाय डालते हैं, एक में पानी डालते हैं और एक में बर्फ़। तो अगर हम इसको नोटिस करना चाहें तो हम नोट कर लेंगे कि ये क्या है? गर्म है, ये नॉर्मल है, ये सर्द है। तो इस फ़र्क को हम क्या कहेंगे? इसको हम टेम्परेचर का नाम देंगे। यहाँ पे आ जाएं, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब ये है कि इसके ज़रिए से हम एक जिस्म के अंदर जो एनर्जी होती है जिसको हम गरमाइश कहते हैं, ये नापते हैं कि ये कितना गर्म है और कितना सर्द है। सही है? तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज इट्स खाली जगह। तो अगर है हम एक जिस्म का हॉटनेस यानी गरमाइश या कोल्डनेस सर्दाइश मालूम करना चाहें तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम टेम्परेचर का नाम देंगे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो आला है जिसके ज़रिए से हम टेम्परेचर को मालूम करते हैं। इंसानी जिस्म भी एक किस्म का थर्मोमीटर है क्योंकि हम अपने हाथों को किसी कप या बर्तन वगैरह के साथ टच करके मालूम करते हैं कि ये गर्म है या नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट हमें नहीं बताता कि ये चीज़ कितने गर्म है। एग्जैक्ट मालूम करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं इसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। मतलब इसका है कि थर्मोमीटर जो है वो हम किस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एमसीक्यूज आपके पास कुछ इस तरह आएगी, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड खाली जगह। तो कौन सा है जो हम टेम्परेचर को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो आपने खाली जगह में थर्मोमीटर पुट करना है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर ग्लास से बना हुआ एक ट्यूब होता है, एक पाइप होता है जिसमें हम मरकरी या अल्कोहल डालते हैं और इस मरकरी या अल्कोहल की वजह से फिर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर मालूम करते हैं।
इसके साथ साथ टेम्परेचर पे एक स्केल भी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्केल लगा हुआ है इस पे। तो इस स्केल के ज़रिए से हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक थर्मामीटर की मिसाल आप ले लें, इसको हमने किसी बॉडी के अंदर रखा और हम इसका टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं। तो मरकरी यहाँ पे मौजूद होती है, ये हरारत की वजह से गर्म होकर फैलना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाती है, और जहाँ पे ये रुक जाती है फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये एग्जैक्ट टेम्परेचर है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। ए डॉक्टर मेजर्स और टेम्परेचर विद ए खाली जगह। तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर या दर्जा हरारत जब बुखार मालूम करना चाहे तो वो किसके ज़रिए से मालूम करते हैं, तो वो थर्मामीटर के ज़रिए से मालूम करता है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेम्परेचर थर्मामीटर दिखाए गए हैं। ये जो है ये डिजिटल थर्मामीटर होता है, आजकल ये भी इस्तेमाल हो रहा है, ये इसको हम डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। यहाँ पे आ जाए तो जो दो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर में, स्केल की मानी पैमाना है, वो दो पैमाने कौन से हैं, तो वो इसमें से एक हमारे पास सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल है, इसको हम 0 इस तरह डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से ज़ाहिर करते हैं सेल्सियस स्केल को या सेंटीग्रेड स्केल को। और दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, तो इसको हम फ़ारेनहाइट डिग्री इस तरह ज़ाहिर करते हैं। ये दो स्केल हैं हमारे पास। इसमें आपने एक बात को नोट करना है, ये दो थर्मामीटर हमें दिए गए हैं, इसमें सेम एक या अल्कोहल डाला गया या मरकरी को डाला गया और इसको सेम ही हम एक जगह पे रख रहे हैं। तो इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब ये है कि जब पानी बर्फ़ में तब्दील होगा तो सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जब पानी बर्फ़ में तब्दील होगा, और फ़ारेनहाइट स्केल पे ये क्या होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में आ जाए कि फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए कि वो हमारे पास 32 यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेंटीग्रेड में फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे आ जाएं, जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा, इसको हम गर्म करते जाएंगे और ये उबलना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो सेंटीग्रेड का स्केल है वहाँ पे हमारे पास रीडिंग जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है यहाँ पे हमारे पास रीडिंग जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एमसीक्यूज़ दिया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, तो वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर आपसे फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का जिक्र किया जाए, ये वाटर के लिए है, वाटर का जिक्र किया जाए तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये इससे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ये 4 पॉइंट आपने नोट करने हैं। फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस में है, और 212 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में है हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो यहाँ पे मुख्तलिफ थर्मोमीटर का जिक्र है। तो यहाँ पे जिन दो थर्मामीटर का जिक्र किया गया है उसमें सबसे पहले है हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिक में इस्तेमाल होता है, मतलब ये है कि जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल थर्मामीटर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इस कॉल्ड ए खाली जगह। वो छोटा सा थर्मामीटर जो कि इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, या हम भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर का नाम देंगे। यहाँ पे जो लिक्विड इस्तेमाल होता है इसके अंदर जो सिल्वर कलर का द लिक्विड इनसाइड इट इज या इस तरह भी एमसीक्यू जा सकता है कि इन क्लिनिकल थर्मामीटर लिक्विड इनसाइड इट इज़ कॉल्ड मरकरी। यहाँ पे जो लिक्विड इस्तेमाल होता है वो क्या होगा, वो मरकरी होगी। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे पास दो स्केल्स पर मुश्तमिल होता है, एक ही इस पे फ़ारेनहाइट स्केल होता है और दूसरा जो है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल होता है। फ़ारेनहाइट स्केल क्लिनिकल थर्मामीटर पर
95 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इंसान का जो लिमिट है टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का, वो इसके अंदर होता है। तो इस पर सिर्फ यहाँ से स्केल यहाँ तक बना होता है। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे क्या होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे आपके पास 108 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारा बुखार जो है वो सिर्फ 102 या ज़्यादा से ज़्यादा 103 104 तक चला जाता है। इससे आगे फिर इंसान जो है इसको बुखार से मौत आ जाती है, वो बेहोश हो जाता है। जो टेम्परेचर हम बर्दाश्त कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 102 103 104 तक चला जाता है बस। तो हमारा जो हम आमतौर पर मेजर करते हैं टेम्परेचर को अपनी बॉडी को, वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। जो आप कहते हैं लोगों से कि मुझे 102 डिग्री का बुखार था या 101 डिग्री का बुखार था, तो वो फ़ारेनहाइट का होता है। दूसरा इस पे जो दूसरा स्केल बना होता है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल होता है। वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसके दरमियान आपका बुखार होता है, क्योंकि इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो क्या है हमारे पास, ये इससे इतना नीचे आ सकता है या इतना ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा इंसान का टेम्परेचर नहीं होता। तो ये दो टेम्परेचर स्केल होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी पर्सन इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आम इंसान है, आम इंसान से मुराद हमारा ये है जिसको बुखार वगैरह की तकलीफ़ ना हो, उसका दर्जा हरारत जो है जिस्म का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल फ़ारेनहाइट पे होता है। अगर हम सेल्सियस डिग्री से इसको नापना चाहें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसको मतलब इसका ये है कि अगर आपके जिस्म का ये टेम्परेचर होगा तो आपको बुखार नहीं होगा। तो इससे भी MCQ आ सकते हैं कि नॉर्मल इंसान का, हेल्थी इंसान का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। अगर फ़ारेनहाइट ऑप्शन में दिया गया है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल लिए गए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इससे MCQs आ सकते हैं। दूसरा है हमारे पास थर्मामीटर की दूसरी किस्म जो लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में इस्तेमाल होती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। लेबॉर्ट्री वी यूज़ द सेंटीग्रेड थर्मामीटर। लेबॉर्ट्री में हम सेंटीग्रेड थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि लेबॉर्ट्री में जो थर्मामीटर होता है उस पर सिर्फ एक स्केल बना होता है, इस पर सेंटीग्रेड का स्केल बना होता है। अच्छा, लेबॉर्ट्री में जो थर्मामीटर हम इस्तेमाल करते हैं इस पर जो रीडिंग होती है वो लार्ज स्केल इसके दरमियान लिमिट होती है। मतलब -10 से ये शुरू होता है और 110 तक चला जाता है। तो इसके दरमियान जितना भी टेम्परेचर होगा ये हम नाप सकते हैं। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर इज़ मार्क्ड फ्राम, इससे MCQ आ सकते हैं कि लेबॉर्ट्री थर्मामीटर पे मार्क्ड यानी पैमाना बना होता है कहाँ से, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पैमाना बना होता है लेबॉर्ट्री थर्मामीटर पे। ये MCQ में आ सकता है। आपको याद रहने चाहिए ये जितने भी रेंज हमने यहाँ पे पढ़े कि क्लिनिकल थर्मामीटर पे कितना रेंज होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, और लेबॉर्ट्री पे कितना होता है, और आम इंसान का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे दिए गए। ये 4-5 टॉपिक MCQ में आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर इसमें कलर्ड अल्कोहल भी वो डाल सकते हैं, तो वो भी इसमें होता है, या मर्क्यूरी इसमें होती है। बाकी सेफ्टी मेजर है इन यूजिंग थर्मामीटर। जब हम थर्मामीटर इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी एहतियात रखेंगे। ये ग्लास या शीशे से बना होता है तो इसको हम एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्या है ग्लास से बना है, तो ये मामूली से टक्कर या गिरने से ये क्या है ये टूट सकता है। मर्क्यूरी जो है इसमें इस्तेमाल होती है, तो मर्क्यूरी जो है वो पॉइजनस है, जहरीला है। अगर ये थर्मामीटर टूट जाए और मर्क्यूरी बच्चों के हाथों पे लग जाए, वो मुंह को ले जाए, तो इससे मौत का ख़तरा होता है। तो इसको भी हम एहतियात करनी चाहिए कि अगर ये टूट जाए तो हमें मर्क्यूरी को महफूज तरीके से ज़ाया करना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो हमें इसको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धोना या साफ़ करना चाहिए, ताकि इस पर जो दूसरे बीमार के जो जरासीम लगे हैं वो इससे साफ़ हो जाएं।
ख़ासकर आजकल जो कोरोना के बीमारी पहले, इस वजह से भी ये बहुत एहतियात इसमें करनी चाहिए कि थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या जो कंपाउंडर होता है इससे कहना चाहिए कि थर्मामीटर को पहले अच्छी तरह साफ़ करें, फिर ये मेरे मुंह में आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी वगैरह में इसको नहीं रखना, बल्कि इसे किसी महफूज जगह पे रखना है। यहाँ पे आ जाए की पॉइंट्स हैं। हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्राम हॉट ऑब्जेक्ट्स टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन खाली जगह। तो टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से जो एनर्जी फ्लो होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म को, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हीट कहेंगे। ये दो ऑप्शन मिसिंग हो सकते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज, किसी भी जिस्म का जो हॉटनेस या कोल्डनेस का डिग्री होता है कि ये कितने दर्जे गर्म है या सर्द है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे। थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉमनली 2 स्केल आर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 2 स्केल इस्तेमाल होते हैं, हमने पढ़े सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। ये की पॉइंट्स जो होते हैं ये पूरे बाब का खुलासा होते हैं, ये ज़रूर पढ़ा करें। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैन बी डन बाय ए क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबॉरेटरी। जो थर्मामीटर के जो अक़साम हमने पढ़े ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आ जाएँ तो एमसीक्यूज़ है आपके पास। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है तवानाई की एक किस्म है। मर्करी एंड अल्कोहल आर यूज्ड इन थर्मामीटर। ये 2 चीज़ें थर्मामीटर में इस्तेमाल होती हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर यूज्ड आर सेंटीग्रेड। जो 2 स्केल इस्तेमाल होते हैं, सेंटीग्रेड स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ये 2 स्केल यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं थर्मामीटर में। द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज़, तो ऑप्शन आपको दिया गया है किस चीज़ में, फ़ारेनहाइट में आपको दिया गया है। तो वो क्या था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर था। थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए रेंज ऑफ फ्राम सेंटीग्रेड में इसका रेंज जो था वो क्या था, वो 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। अभी हमने यहाँ पे तफसील से ये पढ़ा कि ये क्या होता है, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो लेबॉरेटरी थर्मामीटर हैज़ ए रेंज ऑफ, लेबॉरेटरी का भी आपने पढ़ा कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्शन आपका सही होगा, इस पर ये बना होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, वो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास फोर्स एंड मशीन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।